अमेरिका है तो भारत का सहयोगी, भारत का दोस्त, लेकिन कभी कभी भारत के दुश्मन पर भी डोरे डालने से बाज नहीं आता। कभी वो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद कर देता है तो कभी पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करता है। और अब तो अमेरिका को पाकिस्तान पर इस कदर प्रेम आ गया है कि अब आतंक के सौदागर पाकिस्तान से आतंक पर ही बात करने की अमेरिका पहल कर रहा है। जी, वो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो आतंकियों को पालता पोसता है, जो अपने शहर में आतंकियों को पनाह देता है, उनको बढ़ने का मौका देता है, उन्हें संरक्षण देता है। और ये बात सिर्फ भारत नहीं कहता बल्कि दुनिया कहती है। उसी पाकिस्तान के साथ अमेरिका एंटी टेरर टॉक करने जा रहा है। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन क्या कर, अमेरिका पाकिस्तान से बात करने का मन बना ही चुका है, तो भला उसको रोक कौन सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका अगले महीने आतंकवाद से निपटने के अपने प्रयासों के समन्वय की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वार्ता करेंगे। इसके बाद आतंकिस्तान की इस वार्ता को लेकर भाषा देखिए, जैसे कितना त्रस्त है ये आतंकवाद से। साहब, आपने तो अभी आतंकवाद का सामना करना शुरू किया है। आपने तो पिछले 75 सालों से आतंक फैलाकर भारत की नाक में दम किया हुआ है, और अब जब अपनी बात आई तो देखिए कितने शरीफ बन रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। इस अगले महीने होने वाले आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के बारे में बात करते हुए बिलावल भुट्टो कहते हैं, आतंकवाद वास्तव में एक मुद्दा बनता जा रहा है, न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। दरअसल बिलावल अभी हाल ही में वॉशिंगटन के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डेरेक चॉलेट से बातचीत की थी। इस दौरान चॉलेट ने उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका सभी की सुरक्षा के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चॉलेट ने बैठक के बाद एक ट्वीट में कहा, उन्होंने पेशावर में हाल की बमबारी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता और बाढ़ से उबरने की दिशा में प्रगति पर भी चर्चा की। और फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी तो भारत के जिगरी दोस्त रूस के अधिकारियों से भी इस बारे में बात कर चुके हैं। कह चुके हैं, हमें एक बार फिर आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की जरूरत है। आतंकवादी एक दूसरे के साथ अपने कार्यों का समन्वय करते हैं, ऐसे में आतंकवाद का मुकाबला करने वाली ताकतों को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब जरदारी का मानना है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भी उसका सामना करने वाली ताकतों को भी साथ आना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब, आप लोग आतंक को जन्म देने वाले हैं। आप आतंक का विरोध करने वालों की लिस्ट में कब से आ गए। कहा यह जा रहा है कि बिलावल ने अमेरिका को अलकायदा कटर दिखाकर अपने पक्ष को मजबूत किया है। जी, बिलावल ने कहा, हमें पाकिस्तान में टीटीपी से निपटना होगा। चीन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर चिंतित है, अमेरिका अलकायदा के बारे में चिंतित है, जबकि रूसी भी कुछ समूहों पर केंद्रित है। ऐसे में उन सभी को अपने प्रयासों का समन्वय करने की आवश्यकता है। भुट्टो ने आगे कहा, पाकिस्तान और अमेरिका अगले महीने गरीबी उन्मूलन, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण और कुछ अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मतलब अमेरिका का प्यार पाकिस्तान के लिए लगातार बढ़ रहा है। कहीं जरदारी की मीठी मीठी बातों में तो नहीं आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। नहीं तो इससे पहले तक तो पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की रणनीति कुछ अलग ही थी। अमेरिका को उम्मीद थी कि जल्द पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। पैसे की कमी से पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि एक परमाणु संपन्न देश में अस्थिरता दुनिया के लिए खतरा हो सकती है, ये बात भी अमेरिका के दिमाग में थी। लेकिन अमेरिका ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी प्लान बनाया हुआ था, जिसका नाम था स्नैच एंड ग्रैब, यानी कि हथियारों को छीनकर उन्हें अपने कब्जे में ले लो। 9/11 के आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, और अगर ये गलत हाथों में चला जाता है तो दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कुछ दिन पहले तक तो अमेरिका की पाकिस्तान के लिए रणनीति अलग थी, लेकिन लगता है बाइडेन शासन पाकिस्तान से कुछ अलग तरीके से डील करने की फिराक में है। फिलहाल तो बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है पाकिस्तान पर। फिलहाल अमेरिका के पाकिस्तान के लिए अचानक से कुछ दिन पहले उमड़े इस प्रेम के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।